हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आवाज़ पहचान में आ रही है? डेफिनेटली आ रही होगी, है ना बच्चों। दिस साइड संतोष कर्ण और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का न्यू सिलेबस फिजिक्स का, ठीक है, जिसका हमें काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था। तो क्या बोलते हो, तैयार हो आप लोग? डेफिनेटली यू ऑल आर रेडी। हम लोगों को पढ़ाई शुरू करनी चाहिए, ठीक है। देखो बच्चों, क्या है ना, आप देख रहे हो कि जो हमने क्लास की शुरुआत करी है वो इस तरीके से की है कि आपको एक प्यारा सा वाइट बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और मैं आपको नहीं दिखाई दे रहा, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आपको, ठीक है। तो बच्चों मेन क्या था ना, टाइम की काफ़ी स्कार्सिटी थी और उस फॉर्म में कि मैं आपसे लाइव इंटरेक्ट करूं, उसमें क्या होता है ना कि काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है, जो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है और टाइम की बच्चों अभी थोड़ी सी कमी है ना। और मैं कई दिनों से बोल रहा था आपको कि मैं चैनल पे क्लास 11th की शुरुआत करूँगा, बट वो चीज़ें बच्चों हो नहीं पा रही थी, ठीक है। तो चलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अभी फ़िलहाल इसी तरीके से स्टार्ट किया जाए। और बच्चों ध्यान से आपको पढ़ना है। बेसिकली आपका जो प्राइम टास्क और प्राइम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो तो ये होना चाहिए कि यार आपकी जो नॉलेज है वो किसी भी फॉर्म में आगे बढ़नी चाहिए, इन्हांस होनी चाहिए, राइट। तो चलिए अभी हम लोग इसी फॉर्म में स्टार्ट करते हैं और आप लोग अपनी पढ़ाई को यहाँ से कंटिन्यू करो, ठीक है। बीच में बच्चों टाइम मिलेगा तो मैं आपसे लाइव इंटरेक्ट भी होऊंगा, जहाँ पे मैं आपको दिखाई भी दूंगा और डेफिनेटली सुनाई भी दूंगा, ठीक है। तो बच्चों बने रहना आपको, है ना, टेंशन नहीं लेना। मन में कोई बात आए कमेंट करना है, कुछ ज़्यादा विशेष बात आए तो क्लास में मेरे को बता देना है, ठीक है। बट यस, आपको पढ़ाई बढ़िया से करनी है, पढ़ाई में कोई बदमाशी नहीं करनी। अगर आप पढ़ाई में बदमाशी करोगे तो फिर आपको जान से मार दिया जाएगा। ये बच्चा बुच्चा एंड ये मोहब्बत प्यार सब गायब हो जाएगा फिर, ठीक है। चलो तो शुरुआत करते हैं बच्चों, ठीक है। बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ों से आज हम क्लास की शुरुआत करेंगे, बिकॉज आज हमारी क्लास 11th का इस चैनल पर पहला दिन है। तो मैं आपको कोई ऐसे भारी भरकम कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा जिसके नीचे आप आके रह जाओ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों, ठीक है। देखो आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो, राइट? यू ऑल आर द स्टूडेंट ऑफ साइंस, फाइन। तो बच्चों आप लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करो और पहले चैप्टर के अंदर कौन कौन सी बातें हैं डिस्कस करने के लिए आप उसको डिस्कस करो। तो उससे पहले आप लोग क्या करो, जो जो साइंस की बेसिक बेसिक बातें होती है ना, आप उसको एक बार देख लो, ठीक है। तो आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो, राइट। और अगर आपसे कोई पूछता है कि जो साइंस वर्ड है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? डेफिनेटली बच्चों यू मस्ट हैव क्लियर कट आइडिया अबाउट द बेसिक थिंग्स ऑफ साइंस, ठीक है। तो वही आइडियाज़ मैं यहाँ से आपको दूंगा अभी, है ना। अगर कोई कोई बच्चों बोलता है कि साइंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो आपको क्या बताना है बच्चों? आपको बताना है कि देखो सर, एक मिनट बच्चों, एक मिनट। तो दिखाई दे रहा है अच्छे से? यस। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई बच्चों, है ना। तो देखो अगर आपसे कोई पूछता है कि साइंस जो शब्द है इसका जन्म कैसे हुआ, ये वर्ड कहाँ से आया, तो आप क्या बताओगे? तो याद रखना बच्चों, एक देश है यूनान, ठीक है, यूनान। आपको पता होगा कि यूनान की जो राजधानी है वो एथेंस होती है ना। एथेंस यूनान की राजधानी है। तो यूनान बच्चों एक देश है जहाँ की राजधानी एथेंस है। और अगर बात करें यूनान देश की भाषा कि यूनान में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो बच्चों यूनान में भाषा बोली जाती है ग्रीक, ठीक है। यूनान में ग्रीक भाषा बोली जाती है, ठीक है। तो ग्रीक जो भाषा है, जैसे हिंदी एक भाषा होती है, इंग्लिश एक भाषा होती है ना। ठेठी जो हम लोग गांव में बोलते हैं वो एक भाषा होती है, भोजपुरी एक भाषा होती है जो हमारी बहुत ही प्यारी सी भाषा है, राइट। तो वैसे ही ग्रीक एक भाषा है जो जो यूनान देश में बोली जाती है। और आप जानते होंगे कि हर भाषा की अपनी एक वोकैबलरी होती है ना। हर भाषा में कई सारे शब्द होते हैं, ठीक है। तो यूनान की जो ग्रीक भाषा है ना, ग्रीक भाषा का एक शब्द है बच्चों सिंटिया, राइट। ग्रीक भाषा का एक शब्द है सिंटिया, ठीक है, जिसका अगर हम हिंदी में अर्थ निकालें तो सिंटिया का हिंदी में अर्थ होता है बच्चों जानना, और इंग्लिश में आप जानते हैं नो, है ना, नो, KNOW, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो हमारा प्यारा सा वर्ड है साइंस, इस साइंस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एक शब्द सिंटिया से हुई है, जिसका अर्थ जानना होता है, ठीक है। तो अगर कल को आपसे कोई पूछता है कि साइंस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आप याद रखना और आप आंसर कर सकते हो सामने वाले को कि सर साइंस शब्द की उत्पत्ति
ग्रीक भाषा के एक शब्द सिंटिया से हुई है जिसका अर्थ जानना होता है। ऑलराइट, तो बच्चों ये हो गई पहली बात जो आपको बेसिक है, बहुत हल्का है, हलवा है, जो आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, ओके। अब बच्चों आपसे कोई पूछता है कि पूछता क्या है, तो आप जानती होंगे, ठीक है, कि साइंस के कितने पार्ट्स होते हैं। तो आप सबको पता है कि सर साइंस के ऑफ कोर्स 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है फिजिक्स, राइट, एक होता है बच्चों अपना केमिस्ट्री, एंड एक होता है बायोलॉजी। ठीक है, तो ऑफ कोर्स आप करंट फिजिक्स क्लासेस से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पता है कि वी विल नॉट डिस्कस केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी हेयर। हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे बिल्कुल चर्चा नहीं करने वाले क्योंकि मुझे आते भी नहीं है बच्चों। ठीक है, तो हम सिर्फ फिजिक्स पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं बच्चों फिजिक्स पे। साइंस को हमने 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया, जिसका जो सबसे मस्त पार्ट है किंग ऑफ साइंस फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स पे आते हैं। जैसे बच्चों साइंस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एक शब्द सिंटिया से हुई है। ठीक है, वैसे डेफिनेटली फिजिक्स की भी उत्पत्ति कहीं ना कहीं से हुई होगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है ग्रीक भाषा में एक शब्द है बच्चों फ्यूसिस। ग्रीक भाषा में ही एक शब्द है फ्यूसिस। ठीक है, फ्यूसिस, फ्यूसिस। ठीक है, और स्पेलिंग देख लेना यार, PHEUSIS। ठीक है बच्चों, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है ना, कोई नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको और अच्छा कर लूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, भावनाओं को समझना, मन में कोई बात आए बताना, टेंशन नहीं लेना यार। ठीक है, तो ग्रीक भाषा का एक शब्द है फ्यूसिस। तो आपको याद रखना है कि फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एक शब्द फ्यूसिस से हुई है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर जैसे साइंस की उत्पत्ति सिंटिया से हुई है और सिंटिया का अर्थ जानना होता है, वैसे ही सर अगर फिजिक्स की उत्पत्ति फ्यूसिस से हुई है तो फ्यूसिस का भी कुछ ना कुछ मीनिंग होता होगा। ऑफ कोर्स होता है बच्चों। फिजिक्स का जो मीनिंग होता है इंग्लिश में वो होता है नेचर, नेचर। ठीक है, और हमारी अपनी हिंदी भाषा में हम इसको बोलते हैं प्रकृति। ठीक है, प्रकृति। तो क्या याद रखेंगे आप लोग, आप याद रखेंगे फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एक शब्द फ्यूसिस से हुई है जिसका अर्थ नेचर अर्थात प्रकृति होता है। राइट, तो ऑफकोर्स ये बातें आपको यहाँ से याद हो गई होंगी, कोई डाउट आपको नहीं रहा होगा। ठीक है, साइंस शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, बोलो यार, वहाँ से बताना है आपको। ठीक है, रिवाइज करते हुए चलना है बच्चों। साइंस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एक शब्द सिंटिया से हुई है जिसका अर्थ क्या होता है, जानना होता है। साइंस को कितने भागों में हमने कैटेगराइज किया, साइंस को हमने 3 भागों में कैटेगराइज किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, अब बच्चों फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति जो है वो ग्रीक भाषा के एक शब्द फ्यूसिस से हुई है जिसका अर्थ नेचर अर्थात प्रकृति होता है। ठीक है, ऑल राइट, ये हम जान गए। नाउ बच्चों हम लोग क्लास 11th के सिलेबस पे आते हैं। दिस इज समथिंग वेरी बेसिक अबाउट साइंस। ठीक है, तो एज यू नो क्लास 11th फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन, एज यू कैन सी इन फ्रंट, दिखाई दे रहा होगा बच्चों आप लोग को, जो पहला चैप्टर है उसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक एवं विमाएं। ठीक है, मात्रक एवं विमाएं। तो बच्चों मात्रक और विमा हमारे लेसन का नाम है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप कॉपी खोल करके, और जिन लोगों का छूट गया है राइट वो नोट बना सकते हैं यहाँ से। ठीक है, जो लोग इस चैनल से पहली बार कनेक्ट हुए हैं वो नोट बना सकते हैं, एंड अपनी चीज़ों को रिकॉल, रिवाइज, जो भी सही लगे बच्चों वो यहाँ से आप कर सकते हैं। बट यस, आपको क्लियर कट आइडिया होना चाहिए इस चैप्टर की, आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो यूनिट एंड डायमेंशन हमारे चैप्टर का नाम है ना, मात्रक और विमाएं। ऑलराइट, देखो जो लिखा हुआ है बच्चों आप उतार लेंगे, मैं आपको चांस दूंगा, अभी मैं आपको हल्का हल्का आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, लास्ट में नोट करना आप। ठीक है, देखो बच्चों यूनिट एंड डायमेंशन में जो सबसे पहला पार्ट है जो हम जानेंगे, हमको सबसे पहले पढ़ना है भौतिक राशि। ठीक है, भौतिक राशि। अगर आपसे कोई पूछता है कि भौतिक राशि किसे कहते हैं सर, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि सर भौतिक राशि क्या होती है, हर वो राशि जिसको हम माप सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। हर वो राशि जिसको हम माप सकते हैं, जिसका मापन हो सकता है। ठीक है, और जिसके पदों में हम किसी नेचर या नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में नहीं आया बच्चों, भौतिक राशि क्या होती है। भौतिक राशि की डेफिनेशन बहुत आसान है, आपको याद रखना है कि वैसी राशि जिसको मापा जा सकता है तथा जिसके पदों के रूप में हम फिजिक्स के नियमों की व्याख्या कर सकते हैं, उसको हम बच्चों भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, बड़ा आसान है, छोटा सा एक डेफिनेशन है, दिमाग में बच्चों आपको रखना है। ठीक है, तो ये बातें मैंने यहाँ पे बच्चों लिख दिया आपके सामने। ठीक है, क्या लिखा मैंने, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। ठीक है,
तो आंसर में लिखा है मैंने, देखो क्या लिखा है, वैसी राशियां जिन्हें मापा जा सकता है तथा जिनके पदों में फिजिक्स के नियमों की व्याख्या की जा सकती है भौतिक राशि कहलाता है। ऑलराइट, ऑल दोज क्वांटिटीज, बच्चों यहाँ क्वांटिटी लिखा हुआ है, क्वांटिटीज कर लेना। ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो बच्चों ये भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी की परिभाषा है, विच इज़ नॉट अ बिग डील, कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये भौतिक राशि हो गया, है ना। अब आपसे पूछेगा कि भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है, तो आपको बच्चों याद रखना है कि भौतिक राशि जो होती है वो 3 प्रकार की होती है ना। देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, वो मैंने लिखा भी है यहाँ पे, देखो ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा बच्चों, तो पहला है मूल राशि। ठीक है, अगर आपको राइटिंग समझने में या किसी तरह की कोई इश्यूज हो रही है तो जब मैं पढ़ता हूँ तो वहाँ से आप मिला लिया करो। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार का होता है, फिजिकल क्वांटिटीज़ भौतिक राशि 3 प्रकार की होती है। पहला होता है मूल राशि, जिसको हम आधारी राशि भी कहते हैं, इंग्लिश में फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरा होता है बच्चों व्युत्पन्न राशि, जिसको इंग्लिश में हम डेराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। और बेटा तीसरा होता है पूरक राशि, जिसको हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं। तो इस हिसाब से बताओ कि भौतिक राशि कितने प्रकार की हो गई बच्चों, भौतिक राशि 3 प्रकार की हो गई। ठीक है, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। ठीक है, ओके। अब बच्चों हम सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे मूल राशि के बारे में, जिसको हम आधारी राशि भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो यार, जैसा नाम से क्लियर लग रहा है, जैसे आप व्युत्पन्न को देखोगे ना तो आप पाएंगे कि सर ये जो व्युत्पन्न है ना, जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमें लगेगा व्युत्पन्न का मतलब होता है सर वी जोड़ उत्पन्न, अर्थात जो दूसरे से उत्पन्न होता है। तो ये जो व्युत्पन्न है ये दूसरे से उत्पन्न होता है, लेकिन मूल राशि मतलब मूल राशि है ना, फंडामेंटल, फंडामेंटल अर्थात बच्चों आप इसके बारे में कह सकते हैं कि वैसी राशि जो स्वतंत्र होती है। ठीक है, वैसी राशि जो स्वतंत्र होती है और किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मूल राशि या आधारी राशि कहते हैं। आई होप पॉइंट इज क्लियर बच्चों। आसान आसान चीज़ें हैं काफ़ी, कुछ इसमें ऐसा कोई खास नहीं है जो मुझे समझाना चाहिए यहाँ पे, तो बेसिक बेसिक बातें हैं जो आपको प्यार से यहाँ पे समझ लेनी है। ठीक है, ओके। तो मूल राशि किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे सर वैसी भौतिक राशि जो स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है, क्या कहलाता है, मूल राशि कहलाता है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, देखो मूल राशि किसे कहते हैं, वैसी भौतिक राशि जो स्वतंत्र होती है एवं अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है, मूल राशि कहलाता है। ठीक है बच्चों, ऑल राइट। अब बताइए कितने प्रकार का होता है, तो आप कहेंगे सर ये जो मूल राशि होता है ये 7 प्रकार का होता है। ठीक है, मूल राशि की संख्या कितनी होती है, मूल राशि की संख्या 7 होती है। बच्चों जब आप ये देखेंगे ना तो आप पाएंगे कि यार ये वो चीज़ें हैं जो हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और रियलिटी भी यही है कि क्लास 11th का मैक्सिमम पार्ट ऐसा है जो क्लास 9th से मिलेगा, मैच करेगा। ठीक है, और क्लास 12th का मैक्सिमम पार्ट ऐसा है जो क्लास 10th से मैच करेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऑफकोर्स 9th से आपकी मैच कर रही है, अगर आपने वहाँ पे ढंग से पढ़ाई करी थी तो ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पहले से आती होंगी। ठीक है, बट हीरो नहीं बनना आपको, ध्यान से आपको इस चैनल से कनेक्टेड रहना है और थोड़ा बच्चों टाइम दीजिए। देखो फिर धीरे धीरे ये लेसन किस लेवल पे चला जाएगा, बहुत बढ़िया एंड फारू कॉन्सेप्ट कराऊंगा मैं आपको, कसम से मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़ना है। मूल राशि क्या बोला आपने, वैसी भौतिक राशि जो स्वतंत्र होती है और किसी अन्य राशि पर डिपेंड नहीं करती है, क्या कहलाता है, मूल राशि कहलाता है। अब बच्चों मूल राशि की जो संख्या होती है ना वो फिक्स होती है, कितनी होती है, तो आपको याद रखना है मूल राशि की जो संख्या है वो 7 होती है। ठीक है, देयर आर 7 नंबर्स ऑफ फिजिकल, देयर आर 7 नंबर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशि की संख्या 7 होती है। अब वो 7 कौन कौन सी होती है उसका नाम मैंने यहाँ पे इन सीक्वेंस लिख दिया है। ठीक है, देखो पहला क्या है, लंबाई, इंग्लिश में लेंथ कहते हैं। दूसरा क्या है, द्रव्यमान, इंग्लिश में मास कहते हैं। तीसरा क्या है, समय, इंग्लिश में टाइम कहते हैं। चौथा विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों यहाँ पे थोड़ा कट गया था, गलत हो गया था। ठीक है, तो चौथे के बाद पांचवा ये रहा। पांचवा क्या है, ताप, टेम्परेचर। छठा ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सातवां पदार्थ का परिमाण, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो बताओ मूल राशि की संख्या कितनी, 7। आपको सीक्वेंस में याद रखना है बच्चों, पहले 3 याद करो, लंबाई, द्रव्यमान, समय। मूल राशि की संख्या 7, पहला 3 कौन सा याद किया आपने, लंबाई। ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद चौथा विद्युत धारा और पांचवा ताप। ठीक है बेटा, एक इन सीक्वेंस याद करना है, पहला 3 कौन सा, लंबाई, द्रव्यमान, समय। ठीक है, उसके बाद 2 कौन सा, तो विद्युत धारा और ताप, 5 हो गए। अब 2 बच गया, तो छठा हो गया ज्योति तीव्रता और सातवां पदार्थ का परिमाण। एक बार आप मेरे साथ बोलो, मूल राशि की संख्या कितनी,
वेरी गुड, 7 होती है ना। सातों का नाम आपको याद रखना है। कैसे याद करोगे? तो चलो बताओ कैसे याद करना है। पहला 3 कौन सा? तो लंबाई, द्रव्यमान, समय। एकदम मन में बोलना है वहां से, लंबाई, द्रव्यमान, समय। ठीक है, 3 हो गया। चौथा और पांचवा कौन सा? तो चौथा ताप, पांचवा विद्युत धारा। ठीक है, छठा सातवां कौन सा? छठा ज्योति तीव्रता और सातवां पदार्थ का परिमाण। ठीक है बच्चों, ये जो 7 है ना, इन सातों को हम मूल राशि कहते हैं। आप चाहें तो जब आप नोट बनाएंगे ना यहाँ से, तो इसके सामने आप इनके मात्रक भी लिख देना। जैसे देखो, लंबाई का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक, समय का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक, ताप का मात्रक, ज्योति तीव्रता का और पदार्थ के परिमाण का। याद रखना, लंबाई का जो बच्चों मात्रक होता है ना, वो मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक बच्चों होता है किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम। समय का मात्रक एज यू नो सेकंड होता है। विद्युत धारा का मात्रक, एम्पियर होता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक, बेटा ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। याद रखना है ना, बहुत कम यूज होता है, इसे लोगों को याद नहीं होता। ठीक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। पदार्थ के परिमाण का मात्रक मोल। ठीक है, तो बताइए मूल राशि की संख्या कितनी? 7, और सातों के ये नाम हो गए। ठीक है, और इन सातों का जो ऐसा यूनिट्स होता है वो इनके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, इसको एक बार प्यार से इस पूरे पेज को स्कैन कर लो, देख लो कि कौन कौन सी चीज़ें हुई। ठीक है, एंड अगर आप नोट बना रहे हैं, ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दें और प्रॉपरली इसको नोट कर लें, या फिर वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जो भी मैंने पढ़ाया है उसको प्रॉपरली नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले पार्ट पे। वेरी गुड। तो बच्चों मूल राशि हो गया। अब अगला पार्ट क्या है हमारा? व्युत्पन्न राशि। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों ये हो गया अपना व्युत्पन्न राशि। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यार व्युत्पन्न राशि में ये जो व्युत्पन्न वर्ड है, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो व्युत्पन्न का संधि विच्छेद होता है वी जोड़ उत्पन्न, अर्थात जो दूसरे से उत्पन्न हो। ठीक है, तो वैसी राशि जो स्वतंत्र नहीं होती है, ठीक है, और किसी और पर डिपेंड करती है। तो व्युत्पन्न से पहले हमने क्या पढ़ा था? मूल पढ़ा था ना, वो तो स्वतंत्र थी, तो वो स्वतंत्र थी। लेकिन व्युत्पन्न राशि जो है ना, ये स्वतंत्र नहीं है, ये मूल राशि पर निर्भर करती है। इसलिए आपने डेफिनेशन क्या बोला है? आपने बोला है वैसी राशि जो स्वतंत्र नहीं होती है तथा मूल राशि पर निर्भर करती है, क्या कहलाता है? व्युत्पन्न राशि कहलाता है। ठीक है, ऑफ कोर्स डेफिनेशन बच्चों आपको आ गया होगा। अब देखो, मूल राशि की संख्या 7 होती है, आप जानते हो। ठीक है, लेकिन आपसे कोई पूछता है कि व्युत्पन्न राशि की संख्या कितनी होती है, तो आप बेटा यहाँ पे 7, 8, 10 नहीं बोलोगे। आपको बोलना है कि व्युत्पन्न राशि की संख्या फिक्स नहीं है, बहुत सारी होती है। ठीक है, कोई फिक्स नंबर नहीं है जो आपको बता दे। तो इसलिए यहाँ पे मैंने एरो देकर लिख दिया है, देयर इज नो फिक्स नंबर ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटी। व्युत्पन्न राशि की कोई फिक्स संख्या नहीं होती, अनंत होती है, बहुत सारी होती है बच्चों। ठीक है, आगे देखो। अब बच्चों बहुत सारी होती है, बट कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज का नाम अगर हम याद रख लें तो हमारी लाइफ आसान हो जाए। ठीक है, तो आगे मैंने वही लिखा है, सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशि के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। ठीक है, देखो यार, व्युत्पन्न राशि के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बच्चों, जो आपको ये दिखाई दे रहा है सामने में लिखा हुआ नंबरिंग करके 1 2 3 4, राइट, ये आपको डेफिनेटली याद कर लेना है। इसमें एक भी ऐसा पार्ट नहीं होना चाहिए जो आपको याद ना हो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि चैप्टर्स में जब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का काफ़ी इस्तेमाल होगा। इसी चैप्टर में जब हम आगे बीमीय सूत्र पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये भी जो भी आपको पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, मे बी इन पॉइंट का वहाँ पे इस्तेमाल हो, और अगर आपको ये फॉर्मूलाज पहले से पता रहेंगे तो आप थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे वहाँ पे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला बच्चों क्या है यहाँ पे? पहला है बल। आप सबको याद रखना है कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। ठीक है, दूसरा है बच्चों यहाँ पे कार्य। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन। तीसरा बच्चों क्या है? दाब। प्रति इकाई क्षेत्रफल पे लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो दाब बराबर फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। चौथा है बच्चों शक्ति। शक्ति का क्या फॉर्मूला होता है? कार्य बटे समय। फिर बच्चों पांचवा है संवेग। संवेग का क्या होता है? संवेग होता है द्रव्यमान गुने वेग। छठा हो गया बच्चों आवेग। आवेग का क्या होता है? बल गुने समय। देखो इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने मे भी पहली बार सुनी हो, या ऐसा हो सकता है कि आपने सुन रखा हो बट आपको क्लियर आइडिया ना हो। जैसे देखो आवेग शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। आवेग क्या होता है? जब बैट पे बॉल आती है ना, तो आप मुझे बताओ, जब बैट्समैन बैट से बॉल को हिट करता है
तो क्या लगता है कि बैट और बॉल का जो कनेक्शन है वो 2 मिनट तक रहता है क्या? उसने हिट किया, बॉल तुरंत जहाँ जानी होती चली जाती है। तो बैट और बॉल का जो कनेक्शन है वो सेकंड से भी कम के लिए होता है, लेकिन जैसी बॉल बैट से लगती है, बॉल काफ़ी दूर चली जाती है। तो आप क्या बोलेंगे कि बॉल पे बैट ने फोर्स लगाया, और वो जो फोर्स लगाया वो बहुत टाइम तक लगाया कि बहुत ही थोड़े समय के लिए लगाया? तो आप कहेंगे ऑफ कोर्स सर, बहुत ही माइक्रो टाइम के लिए वो फोर्स लगा था। तो छोटे समय के लिए लगने वाला जो बल होता है ना, उस बल का जो प्रभाव होता है उसको आवेग कहते हैं। कोई बोलेगा आवेग किसे कहते हैं, तो आप बोलना सूक्ष्म समय के लिए लगने वाले बल का प्रभाव आवेग कहलाता है। ठीक है, आवेग बराबर बच्चों क्या होता है? आवेग बराबर होता है बल गुने समय। ठीक है, चाल वेग के बारे में तो आपको याद ही होगा, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन बटा समय। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। और त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बट्टा समय। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन बट्टा समय ये अपना होता है त्वरण। ठीक है, तो और भी क्वांटिटीज होती है बच्चों, बट मैंने अभी फिलहाल यहाँ पे 10 क्वांटिटी लिख दिया है। ठीक है, जो आपको अच्छे से देख लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, और इतना अगर आपको याद हो जाएगा, उसके बाद हम क्लास में बच्चों आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, वीडियो को छोटा छोटा ही रखेंगे ताकि आप देखने में ज़्यादा बोर नहीं हो। ठीक है, और एक सेटिंग में आप वीडियोस को देखें और जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको आप यहाँ से एक बार में क्लियर कर लें। ठीक है, और ख्याल रखना जब हम अगली क्लास में मिलेंगे, कल मैं इसी टाइम में आपसे मिलूँगा। ठीक है, और कल जब हम इस टाइम में मिलें तो जितनी भी बातें मैंने अभी आपको बताई हैं, ठीक है, कौन कौन सी बातें, तो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। मूल राशि किसे कहते हैं? तो मूल राशि की जो डेफिनेशन है, जो सामने लिखी हुई है, दिखाई दे रही है आपको, है ना, वैसी भौतिक राशि जो स्वतंत्र होती है और अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है, मूल राशि कहलाता है। संख्या 7 होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, संख्या कितनी होती है इसकी? संख्या 7 होती है। आपको इन 7 का नाम और इन 7 के आपको मात्रक याद होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद व्युत्पन्न राशि क्या होती है? तो आपको व्युत्पन्न राशि की परिभाषा पता होनी चाहिए। इनकी संख्या कितनी होती है? आप कहेंगे सर संख्या बहुत सारी होती है, कोई फिक्स नंबर नहीं होता जो बता दें। तो देयर आर नो फिक्स लिमिट ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, जैसे अगर मैं आपसे फॉर्मूला पूछूंगा कल को कि संवेग बराबर क्या होता है, तो आपको चुप नहीं रहना, आपको जवाब देना है सर संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। अगर मैं पूछता हूँ कि वेग बराबर क्या होता है, तो आपको बताना है वहाँ से कि सर वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो जितने भी क्वांटिटीज आपको दिखाई दे रही है ना बच्चों, इसको याद कर लेना है, सारी चीज़ों को एक बार बढ़िया से रिकॉल कर लेना है, और अच्छे से याद करके आपको कल इसी टाइम पे चैनल पे आना है। और जब आप कल मिलेंगे तो हम इसके आगे की कहानी कल डिस्कस करेंगे बच्चों, है ना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग कल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।